कीवर्ड्स को तैयार करते हो और इन पे अपना 10-10 पॉइंट बना लेते हो तो हिस्ट्री आपके चुटकियों में मतलब सोचो ना सॉल्व हो जानी है और 80 से 70 के करीब आप पहुंच जाओगे, इतनी गारंटी है। मैं भी बहुत हलवा आएगा मेरे भाई, आप टेंशन मत लो, बस कंप्लीट देख लो, काम पूरा सेट है। आपके सामने होगा जो ऑफिशियली है, आप चाहे तो सीबीएसई वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हो। ये अशोका इंस्क्रिप्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करना है अपने स्टेटमेंट को। ठीक है दोस्त, ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद में जो आपके सामने ये जो मौर्यन हिस्ट्री है, जो मौर्य एम्पायर है, इसके वहां पे इसका एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 12th में जो आपके हिस्ट्री के पेपर है 15 दिसंबर को, तो एक पॉइंट समझ लेना मेरे भाई, इस वीडियो को जो आप देख रहे हो ना, तो मेरे भाई अगर आप हिस्ट्री में यहाँ पे 80 में से 70 करीब चले जाओगे, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर में ये बता दूंगा कि एक्चुअल में हिस्ट्री में कौन से चैप्टर ऐसे जो बहुत ज्यादा कोर पॉइंट का है। वैसे तीनों बुक आप जानते हो कि 25-25 5 के मैप, बट डोंट टेंशन ना लो, मैं अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ और मैं पेपर भी दिखाऊंगा और आपको क्वेश्चन बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो मेरे भाई आप कंप्लीट देख लो वीडियोस, आपकी हिस्ट्री का पेपर पूरा सेट हो जाएगा, फाइनल के तो हम खड़ेंगे, बस टेंशन ना लो। सबसे पहले देखो मेरे भाई, जो भी आपके सामने ये ईट तथा मन के वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा, ध्यान से सुनते जाना। फिर आपके 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 यहां से ये आपके आपके केस बेस बनेगा, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य से और किसान नगर वाले से, इसका भाई अभी मैं देखो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग भी, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनना। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य वाले से एक आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से आपके क्या लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान सुनते जाना जो बता रहा हूं मेरे भाई। फिर आपके यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी वाले से ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन वाले भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बात तो समझ आ गई होगी कहां से लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। तो मेरे भाई एक आपके पास सीबीएसई के मेन 4 पॉइंट होगा जो आपके सामने होगा, जो ऑफिशियली है, आप चाहे तो सीबीएसई की वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हो। ये आपके क्लास 12 के जो आपके यहाँ पे जो फाइनल में प्री बोर्ड है और ये आपका बोर्ड है, ध्यान से सुनते जाना दोस्त। उसके लिए है तो जिसमें कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और मैप तीनों बुक है। आप जानते हो एक मैप है 25 के, आप जानते हो सारे, जिसमें कि आपके 7-7 एमसीक्यू तीनों बुक से, क्या है भाई 7-7 एमसीक्यू ईच को इस बुक है आपके सामने तीनों बुक से। फिर आपके सामने यहाँ पे मतलब कि एक नंबर वाले हो गए, 2-2 नंबर 2-2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के यहाँ से, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 8-8 मार्क्स के तीनों से है। ठीक है दोस्त, और ये आपके केस बेस तीनों चैप्टर से एक हो जाएगा, ये मन के आ जाएगी यहाँ पे। और प्रोजेक्ट आप आई मीन की मैप आपके यहाँ पे 5 नंबर का है। ठीक है भाई, मैप इससे पहले करवा चुका हूं, आप जाकर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मेरे भाई, सबसे ज्यादा जो आपके 30 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके अपने नॉलेज बेस पे यहाँ पे टेक्निक्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, जिससे कि आपके ज्यादा ज्यादा नंबर मिल सके। समझे, दूसरा सब दुनिया से बेहतर आंसर बनाओगे जब भी। आर्ट्स का मतलब होता आर्ट मतलब होता कला मेरे भाई। तो अगर आपने हिस्ट्री का या वर्ल्ड पॉलिटिकल का जो आपके 22 होने वाला है मेरे भाई, दिल दिमाग से लिखो, अच्छा पेपर लिखो, आपका काम सेट है और बोर्ड में भी आप 90 क्रॉस कर जाओगे। तो चलो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसपे आपको दिल दिमाग बैठा के अच्छे से फोकस करना चाहिए, क्योंकि पेपर आपको 110% जो कीवर्ड अभी डिस्कस करने वाला हूं मेरे भाई, तो बस कीवर्ड्स को ध्यान रखना। देखो मेरे भाई, ये आपके 3-3 नंबर में जाएगा। देखो, उन कारणों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इसे आप यहाँ पे, अरे भाई क्या हो रहा है, देखो भाई इसको आप क्या करो मेरे भाई, सबसे पहले ये विजयनगर साम्राज्य मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य। तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को, इस कीवर्ड्स को क्या करो आप, इन पे कुछ नहीं, आप सबके कम से कम 10-10 लाइन ऐसे कीवर्ड्स निकाल लो जहां पे विजयनगर साम्राज्य की बात की जा रही है कि कितने वंश थे, तुलुक थे, किस तरह से संगम डायनेस्टीज किस तरह से बात हुई, किस तरह से यहाँ पे कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली मतलब वो थे, मतलब रूलर थे, और सारी चीजें, तुंगभद्रा लड़ाई कब हुई, तालीकोटा लड़ाई कब, ईच एंड एवरीथिंग आपके कॉपी में होना चाहिए। समझे मेरे, एक कीवर्ड ऐसे आपने नोट किया। उसके बाद मेरे दोस्त ध्यान सुनना जो बता रहा हूं, फिर आपके सामने वही अमर नायक की प्रणाली, ये भी आपके सामने विजयनगर साम्राज्य की कहानी की एक राजनीतिक खोज है, ये भी एक पॉइंट है। तो मेरे भाई इसका जो क्वेश्चंस बनाओगे, इसके अंदर में 5 पॉइंट्स विजयनगर ये से अमर नायक का भी ऐड कर देना। उसके बाद शाहजहां बेगम ने सांची स्तूपा के रखरखाव के लिए काफी कार्य किया, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आप एक पॉइंट समझो, इस वाले कीवर्ड को तैयार करो, इस कीवर्ड्स पे आप सीधा सीधा 10 लाइन निकाल डालो, और यहां से जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में क्या बोलो मैं, उस क्वेश्चंस में दैट मींस उस क्वेश्चंस के आंसर जो लिखोगे आप उसमें मैप
ऐड करोगे या आप यहाँ पे फ्लो चार्ट ऐड करोगे आंसर बनाते हुए। जितना बता रहा हूं मेरे भाई कर लो, आपको समझो आप 110% अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये आपके जो अशोक सम्राट अशोक के प्रशासन को समझने के लिए अशोक के अभिलेख के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, कुछ नहीं करना, ये जो अशोक के यहाँ पे प्रशासन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके 10 लाइन निकाल लो। अगर आप ये कीवर्ड्स को तैयार करते हो और इन पे अपना 10-10 पॉइंट बना लेते हो तो हिस्ट्री आपके चुटकियों में, मतलब सोचो ना, सॉल्व हो जानी है और 80 से 70 के करीब आप पहुंच जाओगे, इतनी गारंटी है। मैं भी बहुत हलवा आएगा मेरे भाई, आप टेंशन लो, बस कंप्लीट देख लो, काम पूरा सेट है। हिंदी में भी आएगा, अगर किसी को हिंदी इंग्लिश में है तो आप लोग फॉरवर्ड करके थोड़ा सा आगे देख लो, 2 मिनट की बात हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आ गया अपना, इतनी पॉइंट आपने तैयार कर लेनी है, समझे मेरे भाई। और भाई आप लोग लाइक नहीं करते कर दो मेरे भाई, फाइनल में भी जलवा दिखाएंगे अपन लोग, ठीक है, टेंशन ना लो। उसके बाद मेरे भाई ये मौर्य साम्राज्य, क्या बोला मैंने, ये मौर्य साम्राज्य चाहे वो इतिहास हो या यहाँ पे इसका प्रशासन हो, ठीक है, यहाँ पे प्रशासन हो, इन दोनों कीवर्ड्स को आप तैयार करो अच्छे से। मुगल काल के दौरान क्या कह रहा भाई यहाँ पे, ये कह रहा मुगल काल के दौरान अद्क वकालत में पंचायत की भूमिका क्या थी, तो ये एक मुगल काल, यहां से इसके कीवर्ड्स तैयार कर लो। और अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे बोल लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1857 के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए दमनकारी परख क्या थे मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी बनेंगे। 1857 के रिवोल्ट, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये रिवोल्ट कौन से दिन में स्टार्ट हुआ था, दिन मतलब डे में, आपके सामने ऑप्शन देता हूं यहाँ पे, ये 10 जून 1857, ठीक भाई, यहाँ पे 10 मई, ठीक भाई 1857, या यहाँ पे 10 दिसंबर 1857, आप सामने तीन ऑप्शन है, तो आप सभी को कमेंट करना है मेरे भाई, बस आप सभी को कमेंट चाहिए, देखते हैं कितने धुरंधर हमारे जो इसे सही करते हैं। तो आप कितने समझ गए, तो ये आपको तैयार रखना, पेपर बहुत आसान आएगा। और एक पॉइंट याद रखो, जैसे आपके संयुक्त दृष्टि से जीवी पंथ के विचार को देखना, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसे हिस्टोरियंस, ठीक है, जैसे गांधी जी, इन सबों के ऊपर में कोई एक टिप्पणी करने के लिए आ सकता है आपके सामने। ये मेरे से न्यू देखो, से जितने भी हो ये इंग्लिश में है, जिसमें कि एनालाइज द काउजेस दैट लेड टू रेड, मतलब पतन होना विजयनगर एम्पायर का। और यहाँ पे अमर नायक सिस्टम किस तरीके से काम करता था, ये शाहजहां बेगम वर्क एक्सपेंसिवली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सांची स्तूपा, और जैसे सांची की स्तूपा बनाओगे यहाँ पे जैसे, तो आपको यहाँ पे मैप, जैसे वो गुंबद बन रहा है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह का, अपना तो ड्राइंग है नहीं भाई, जो गुंबद सा बन रहा है वो डायमेंशन आप मोस्टली उसमें ऐड करोगे। अशोका इंस्क्रिप्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करना अपने स्टेटमेंट को, ठीक है दोस्त, ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद में जो आपके सामने ये जो मौर्यन हिस्ट्री है, जो मौर्य एम्पायर है, इसके वहां पे इसका एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये आप यूज करके जाओ। फिर रोल ऑफ पंचायत इन द एडमिनिस्ट्रेशन राइट ऑफ कॉमन द मुगल एम्पायर, मुगल एरा में, ये भी आप इसे देख लो एक बार, समझे। और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने इंग्लिश में, हिंदी बोथ आर सेम है भाई, ध्यान रखना। 1857 के रिविलियंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कमेंट आप लोग ऑलरेडी कर देना जो पहले बताया था, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे जितने भी ब्रिटिशर्स, यहाँ पे गवर्नर जनरल होंगे, यहाँ पे गवर्नर जनरल होंगे, वो भी पॉइंट आपको याद रखना जो भी उस समय में थे। उसके बाद मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगला है जो बड़े क्वेश्चन आपके यहाँ पे महाभारत काल के दौरान पारिवारिक रिश्तेदारों की कुछ खास विशेषताएं, तो ये जो महाभारत काल था इसे इंपॉर्टेंट कर लो। और यहाँ पे राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के शायद ही निर्भर करता था, बल्कि यह उस डर व्यक्ति के लिए होता था जो सार्थक संसाधन जुटा सके। इस कथन के 6ठी शताब्दी, मेरे भाई एक ये पॉइंट याद रखो, 6ठी शताब्दी वाले ईसा पूर्व से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार देखेंगे, आप इस कीवर्ड को तैयार कर सकते हो। फिर आपके पास भक्ति सूफी संत से क्वेश्चन है, ध्यान सुनना मेरे भाई। भक्तिवाद मीराबाई के विचारों को वर्णन करना है, यह वीर वेश परंपरा, जो वीर से परंपरा शिक्षाओं और मान्यता को वर्णन करना है। और उसके बाद लास्ट वाले चैप्टर जहां पे सवन्य अभिज्ञान दला है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मांग लो, या इसमें असही कोई भी एक तैयार कर लो जिससे कि आपके क्वेश्चंस बन जाए, समझे मेरे भाई। देखो नेक्स्ट आपके सामने इंग्लिश में है, स्क्रीनशॉट ले लो जिनका इंग्लिश में है, आप लोग मुझे कमेंट कर बताना आप लोग का इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम है, ठीक है दोस्त।
फिर यहाँ कह रहा है कि देयर वर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द फैमिलीज रिलेशंस ड्यूरिंग द ये महाभारत पीरियड। ठीक दोस्त, ये याद रखना। पॉलिटिकल पावर ऑफ किंगशिप वाज रेयरली डिपेंड ऑन द बर्थ एज द क्षत्रिय बट आल्सो ओपन एनीवन हु कुड, क्या है यहाँ पे, हु कुड मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिवन द 6th century BC। ठीक भाई, डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मीराबाई ऑन द डिवोशनलाइजेशन। ठीक भाई, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर ये यहाँ पे अगला है गांधी जी वाले में, चाहे आप यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस याद रख लो, यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन। इनकी कीवर्ड्स बना बना के आंसर लिखना, क्योंकि बहुत 8-8 नंबर के क्वेश्चंस हैं, जिनको हल्के मत लेना। ठीक भाई, फिर आपके सामने जो केस बेस बनेगा, क्योंकि तीनों बुक से आपके 3 केस बेस होंगे दोस्त, तो ये आपके वनों की कटाई स्थायी कृषि के बारे में बता रहा है। कभी कभी एक पॉइंट याद रखना, कभी आपने पेपर देखना है तो पीछे केस बेस भी देख लेना। केस बेस देखना, क्या पता केस बेस के अंदर कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता 3 और 8 में, जिससे आपका काम बन सकता है। एमसीक्यू तो भाई देखो टोटली डेप्थ से आएगा, मतलब कि एनसीईआरटी के बीच बीच से, तो वो आपने पढ़ रखा होगा तो वो चीजें आ जाएगी। केस बेस्ड आप लोग कर लोगे इजी तरीके, पर थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार करना चाहिए। ये आपके मानचित्र पे आया था, तो मतलब आपको मैप पे ये चीज दिखाना है कि कालीबंगन, आप जानते हो कालीबंगन क्या था, अमरावती क्या थी, औमेर क्या था, ये बीजापुर क्या था, इन दोनों में से कोई एक को दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया गया यहाँ पे 1857 के संबंधित 2 केंद्र बताने था। एक यहाँ पे 1857 के दिखा देना, चाहे दिल्ली दिखा दो या यहाँ पे यूपी दिखा दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक भाई, विजय ये तो उसके लिए है, कब के लिए, ये आपके मैप का है, ध्यान सुना मेरे। कालीबंगन है ना, अमरावती, आमेर और बीजापुर, ये हो गया। चलो अब आगे आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके 3-3 नंबर के और कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्त, आपके सामने हड़प्पा कालीन, क्या है, हड़प्पा कालीन लिपि, तो ये हड़प्पा वाले से आपके क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, ये इसके लिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा शहर और खास करके योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई यहाँ पे नालियां क्या थी, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके जाओ। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और 6ठी शताब्दी से 4ठी मगध के शक्तिशाली महाजनपद, क्या बोला भाई, मगध के शक्तिशाली महाजनपद, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त जितने भी बंधु हैं, ये इन कीवर्ड्स को तैयार करना है। आपका पेपर 110% अच्छा जाएगा अगर इसी बात पे लाइक कर दो। समझे दोस्त, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये आपके पास इंग्लिश में है, इंग्लिश में हड़प्पन स्क्रिप्ट को दिखाना है। ये हड़प्पन सिटीज वेयर द एक्सीलेंट ऑफ वेल प्लान, क्या भाई, ये ड्रेनेज है भाई, यहाँ क्या है, ड्रेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज वेल एक्सप्लेन ड्रेनेज सिस्टम था। यह क्या था, बिहाइंड द मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। तो क्या मुझे आप कमेंट कर सकते हैं टोटल महाजनपद कितने थे, समझे मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं कितने शेर नहीं इसका आंसर दे पाते हैं। महाभारत के बारे में बता रखे यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो कि आप जानते हो अलबरूनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। इस क्वेश्चन को तैयार करो। और वंशनुमा के बदले 12वीं सदी में कौन से नवीन भक्ति आंदोलन, ये एक कीवर्ड्स ये है आपके सामने। विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने का एक विशाल संरचना, महानवी डिब्बा, मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लो। विजयनगर साम्राज्य महत्वपूर्ण केंद्र, धार्मिक स्थल, विरूपाक्ष मंदिर की संरचना, सांस्कृतिक विशेषता, ये अगर आपने मेरे दोस्त विजयनगर साम्राज्य वाले से अगर इन क्वेश्चन को कर लिया तो मैं 100% गारंटी देता हूँ। यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि ये हो या आपके सामने ये हो, यहाँ पे 10 लाख % आएगा मेरे भाई। आप इस चीज को गारंटी बांध लो, चाहे बड़े में हो या छोटे क्वेश्चन, लेकिन आएगा 100%। तो इन कीवर्ड्स को तैयार कर लो जो श्योर है कि भैया आना ही आना है। ठीक है, यहाँ देखो, ये आगे समुद्रगुप्त कहानी, सिक्के का अध्ययन को क्या कहा जाता था। ठीक भाई, यहाँ पे इसको समझने में इतिहास के सिक्के किस प्रकार उपयोगी हुए, सारे जितने भी इसमें समुद्रगुप्त की तो ज्यादा उल्लेख है इसमें, ये भी पॉइंट आपको ज्यादा लिखना है। फिर आपके सांची की स्तूपक की मूर्तिकला, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है। जब भी ये सांची की स्तूप और यहाँ पे बौद्ध वाला भी ऐड कर लेना मेरे भाई, ये बौद्ध का भी आ सकता है। ठीक है, बौद्ध साहित्य की तथा लोक परंपरा के बारे में ये भी पॉइंट होगा। वैष्णववाद, शैववाद और उदय से जुड़ी वस्तुएं, मूर्तिकला। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ मैं जो बता रहा हूँ। अलबरूनी वर द, देखो हैंडरिंग, वाज द हैंडरिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। वो जानते हो बहुत सारी किताब, कौन सी किताब लिखी थी इसने, चलो किताब तो छोड़ो, इसने इसकी कौन सी लैंग्वेज में किताब लिखी थी ये मुझे कमेंट करके बता दो आप लोग। एक्सप्लेन द, ये क्या, महानवी डिब्बा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि विजयनगर एम्पायर के अंदर में था, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर इनकी स्ट्रक्चर एंड कल्चर फीचर्स ऑफ, ये विरूपाक्ष टेंपल की, ठीक है, जो कि आपके विजयनगर एम्पायर में है।
क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चंस आए हैं, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की स्टडी करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट क्या कहते थे, माइंड से निकल गया भाई। देखो ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चंस थे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर विजयनगर के संदर्भ में ये स्मिथ होने वाले तथ्य, फिर आपके साथ मैकेंजी जो कि वहां पे खोज किया था, ठीक है ये हो गया यहाँ पे। फिर निम्नलिखित इसके स्रोत, विवाह के 8 प्रकार, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है दोस्त। ये मैकेंजी के बारे में जो जस्टिफाई किया था आंसर, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आपके पास 8th फॉर्म ऑफ मैरिज, ये क्या पता आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना। फिर अगला देखो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग क्या कह रहा है यहाँ पे, जो आपके पास हड़प्पा सभ्यता संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं इनके सार्वजनिक प्रयोग। तो मुझे ये बता दो, जो आपके पास लोथल था, क्या भाई लोथल था, लोथल किस राज्य में है, चलो भाई किस राज्य में है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो भाई। है भाई पुरातत्वविद की जाने वाले कि हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक भिन्नता संतकिन विधि थी। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 100% है, ये आएगा ही आएगा मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन उठ के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपके पास इंग्लिश में है, देखो हड़प्पन सिविलाइजेशंस इज द मोस्ट, यहाँ पे काइटल्स वर द फाइंड द एविडेंस स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रोबेबली यूज्ड टू द स्पेशल पब्लिक पर्पस एग्जाम्स करना आपको। फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बताना है, किस तरह की हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज होता था। सबसे अच्छा ये नदी, टाउन प्लानिंग, ये सब चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार बने, ठीक है। अगला सांची की स्तूपा वाला क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया मैंने आपके सामने। अमर नायक विजय प्रणाली पहले भी डिस्कस किया आपको। इबन तुता को यहाँ पे किस तरीके से लाया गया, किस तरीके से उसने मतलब कि अलग अलग जो बुक्स थी उसको एक्सप्लेन करा, पूरी दुनिया को बताया। अलवार और न्यायालय, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, धर्म शुद्ध धर्म शास्त्रों के 4 वर्गों के आदर्श जीविका से जुड़ी वाली बातें। तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में 100% देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई ये सब क्वेश्चंस कर लो, 80 में से 70 आपके पक्के हैं, ठीक है। आगे आपके ऊपर डिपेंड है। मनुस्मृति के बारे में जानते हो, मनुस्मृति सबसे भाई इंपॉर्टेंट बुक थी जहां से साक्ष्य मिलते हैं। मोर एम्परर, मोर साम्राज्य के 2 चीजें, एक तो इनके प्रशासन, एक इनकी साम्राज्य की जो मतलब किस तरह से मजबूत थे, वो चीजों को बताना है। 600 ब्राह्मण्य विचार को लिखना है, और महाभारत के विश्लेषण के समय कैसी कैसी क्या थी, देखो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। देखो अमर नायक सिस्टम किस तरीके से काम करता था, ठीक है भाई, एक ये विजयनगर के अंदर में। फिर आपको इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इबन तुता के बारे में बताना है। फिर अलवरा और नायरन के बारे में बताना है, ये आना ही आना आपके पास। फिर आपके सामने क्या है, ये कंटेंट रूल ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द कैटेगरीज ऑफ वर्नास के बारे में, जाति के बारे में इस तरीके से। फिर चंडाल्स ये था। व्हाट सोर्स के क्वेश्चन आगे C नंबर में देखो, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करना है, जो कि मोर एम्पर, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द मोर एडमिस पीरियड, ये जानते हो आपके 100% ये फिक्स है। समझे दोस्त, ये सब क्वेश्चंस आपको करके जाना है, किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ये 11वीं शताब्दी में देखो कबीर के बारे में, जो आपके भक्ति सूफी संत से। कबीर लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी में उभरने वाले संत कवियों में अपरिमित थे। एक तो ये हो गया। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक महत्वपूर्ण विकास आंदोलन बन चुका था, ठीक है दोस्त। समझ रहे हो ना लाइफ में क्या है भाई, इन सब चैप्टरों से काफी सारी चीजें समझ आती है। आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को पेपर में मिलेगा, आप इन कीवर्ड्स को तैयार करो, फिर मेरे भाई आपका बस सारा मामला सेट हो जाएगा। ये तो मेरे भाई आपके केस बेस्ड है, केस बेस्ड में तो बस हो गया। ये इतनी सारी चीजें थी, आई होप आपको चीजें समझ आई होगी जो मैं आपको बताना चाहा। बस यही है कि आंसर राइटिंग नीट एंड क्लीन लिखना, बहुत सुंदर से लिखना। खास करके अगर पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जो आप मतलब कुछ भी नहीं पढ़े हो भाई, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ई बुक में जो क्लास 12 के सेक्शंस में, वहां से आपके पास मजबूत टाइप में एक कंटेंट मिल जाएगा, उसको रिवाइज कर लो कंप्लीट, उसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा जाएगा और अच्छा करके आना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जाना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।